यहाँ पर हम लोग को कॉट फंक्शन का डोमेन, रेंज, नेचर और उसके ग्राफ का फंक्शन जानना है। सबसे पहले हम लोग कॉट फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो इस यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह फंक्शन जीरो पे कहीं भी नहीं मिल रहा है। जीरो पे यह फंक्शन कहीं टच नहीं कर रहा है। पाई पे भी यह फंक्शन कहीं टच नहीं कर रहा है। 2 पाई पे भी यह फंक्शन टच नहीं कर रहा है। -पाई पे भी नहीं कर रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा उसमें ये वैल्यू को हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। पाई, 2 पाई, इन सभी वैल्यू को हम लोग को उसके डोमेन से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ताकि हम लोग उसके डोमेन को डिफाइन कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग इसके डोमेन को अगर लिखेंगे तो यह लिखेंगे कि डोमेन इक्वल टू r माइनस एन पाई, क्योंकि जहां जहां पे भी एन पाई का के फॉर्म में है वहां पे जो इसका डोमेन है वो डिफाइन नहीं है। और एन कहां से बिलोंग करना चाहिए? जेड से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि इसका जो डोमेन हो जाएगा वह हो जाएगा r माइनस पाई -2 पाई -3 पाई 2 पाई 4 पाई, इस टाइप का जो भी हो वो इसका डोमेन नहीं होगा। और तो अब देखते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। तो इसका रेंज जो होगा वो देखेंगे कि अगर आप आगे तक जा रहा है भाई, इधर भी आगे तक पूरा जा रहा है इसका, तो इसका जो रेंज होगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब देख लेते हैं कि इसका कॉट स्क्वायर एक्स या मॉड कॉट एक्स का वैल्यू क्या आता है। तो यह हमेशा जो होगा यह 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा, क्योंकि यह हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही बाहर देता है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉट 0 कहाँ पे आ रहा है। यानी कॉट 0 के लिए एक जनरल सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो कॉट 0 जब होगा, कॉट x इक्वल टू 0 कब तब होगा जब यहाँ पे x जो होगा वह 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में होगा, और n यहाँ पे जो है वह जेड से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉट हमेशा 0 होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले तो कॉट पाई बाई 2 0 हो जाएगा, कॉट 3 पाई बाई 2 0 हो जाएगा, कॉट -पाई बाई 2 0 हो जाएगा, और कॉट -3 पाई बाई 2 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉट एक्स होगा वह एक ऑड फंक्शन होगा, यानी कि कॉट -x अगर हम लोग डाले तो माइनस कॉट एक्स होगा, यानी कि यह एक ऑड फंक्शन होगा। और यह एक मेनी वन फंक्शन भी होगा, मेनी वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू क्या है? 0 है। और यहाँ पे कॉट 3 पाई बाई 2 का वैल्यू देखिए, कॉट 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो यह एक मेनी वन फंक्शन हुआ। और उसके बाद इसका जो पीरियड हो जाता है वह आपको हो जाता है पाई, यानी कि 0 से पाई के बाद यह सेम चीज फिर रिपीट कर रहा है, फिर 0 से -पाई के बाद फिर सेम चीज रिपीट कर रहा है। तो इसलिए इसका जो रिपीटेशन होता है वह पाई होता है।